गांव की मिट्टी से बने छोटे से घर में दादी और पोता रोहन रहते थे। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आती, तो दादी अपने मधुर स्वर में आवाज लगाती, रोहन बेटा, उठ जा, मुर्गा बांग दे चुका है। लेकिन रोहन रजाई में मुंह छिपाकर कहता, दादी, थोड़ी देर और सोने दो ना। दादी मुस्कुराकर उसका माथा चूमती और कहती, अगर तू अभी उठेगा तो मैं तुझे मीठी मीठी कहानियां सुनाऊंगी। यह सुनकर रोहन तुरंत उठ जाता और नल पर जाकर मुंह हाथ धो लेता। फिर दादी उसे दूध के साथ गुड़ खिलाती और कहती, गुड़ खाने से दिमाग तेज होता है। रोहन खिलखिलाकर हंसता। शाम होते ही गांव का आंगन ठंडी हवा से भर जाता। दादी खाट बिछाती, मच्छर भगाने के लिए धुआं करती और फिर रोहन को अपने पास बैठा लेती। आसमान में चांद तारे चमकने लगते और रोहन उत्सुक होकर पूछता, दादी, ये तारे क्यों चमकते हैं? दादी कहती, ये तारे देवताओं के दीपक हैं, जो हमें रोशनी देते हैं। और वो सबसे चमकता तारा तुम्हारे दादाजी हैं, जो ऊपर से हमें देख रहे हैं। यह सुनकर रोहन अपनी छोटी सी हथेली जोड़कर आकाश की ओर प्रणाम करता और मासूमियत से कहता, दादाजी, मुझे आशीर्वाद दो। दादी उसकी मासूम हरकत देखकर आंखों में आंसू और होंठों पर मुस्कान लिए उसे गले से लगा लेती। रोहन बहुत शरारती था। कभी मुर्गियों के पीछे भागता, कभी खेत से कच्चे आम तोड़ लाता। एक दिन वह आम के पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर तो पहुंच गया, लेकिन नीचे उतरते समय उसके हाथ कांपने लगे। वह जोर से दादी तुरंत पेड़ के नीचे आ खड़ी हुई और बोली, डर मत बेटा, मैं यहां हूं, बस आंखें बंद कर और कूद जा। रोहन ने थोड़ी देर सोचा, फिर हिम्मत करके कूद गया। सचमुच दादी ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। रोहन हंसते हुए बोला, दादी, आप तो सुपर हीरो हो। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सुपर हीरो नहीं, मैं तेरी दादी हूं, जो तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। समय बीतता गया। रोहन का बचपन दादी की कहानियों, उनके आशीर्वाद और प्यार से ही संवरता गया। जब भी रोहन उदास होता, दादी अपनी झुर्रियों भरे हाथों से उसके आंख पोंछ देती। जब भी वह खुश होता, दादी ढोलक बजवाकर गली मोहल्ले में मिठाइयां बांट देती। रोहन अक्सर कहता, दादी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको बहुत सारे अच्छे कपड़े, चश्मा और मिठाइयां दिलाऊंगा। दादी हंसकर कहती, मुझे बस तेरा साथ चाहिए बेटा, वही सबसे बड़ा तोहफा है। दादी और पोते का यह रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, बल्कि आत्मा का रिश्ता था, जिसमें प्यार, भरोसा, शरारत और सीख सब शामिल था।